अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जो स्टॉक मार्केट के यानी शेयर बाजार के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो शायद आप ये बात जानते होंगे, वो ये कि PSU स्टॉक्स की रिटर्न, ये कहानी आपने देखी होगी। कहानी क्या, आपने ट्रेंड भी देखा होगा, क्या जबरदस्त रिटर्न दी है PSU स्टॉक्स ने। वैसे तो पिछले मार्च के महीने के अंदर PSU स्टॉक्स ने थोड़ा सा रिटर्न एज कम्पेयर टू फरवरी कम दिया है, लेकिन उसका मेन रीजन है मास सेलिंग, स्पेशली इन द शेयर्स ऑफ SBI, NHPC, NTPC, LIC। लेकिन फिर भी इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे 8 शेयर्स बताने वाले हैं जिनके अंदर म्यूचुअल फंड्स अब भारी तादाद के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस लिस्ट में है नंबर 1 पे NLC, जिसे पहले नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इस कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने अपने शेयर्स ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं विद 10 करोड़ शेयर्स इन मार्च 2024, जबकि पिछले महीने यानी फरवरी के अंदर सिर्फ 4.7 करोड़ शेयर्स हुआ करते थे, विच इज ऑलमोस्ट 111% इंक्रीज मंथ ऑन मंथ बेसिस। अब बात करते हैं इसकी रिटर्न की, तो फिलहाल ये शेयर 224 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। 6 महीने के अंदर इसने अपने शेयर होल्डर्स को 68% का रिटर्न दिया है और 1 साल के अंदर दिया है 173% का रिटर्न। नंबर 2 पर इस लिस्ट में आता है द वेरी फेमस LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसका IPO इंडिया की हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा IPO रह चुका है। इस शेयर के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स ने अपना होल्डिंग और बढ़ा दिया है, जो कि फरवरी के महीने में 2.8 करोड़ था, मार्च के महीने में बढ़कर हो गया 3 करोड़ शेयर्स के करीब। अगर आप LIC के शेयर की बात करें तो फिलहाल ये शेयर 972 रुपीस के करीब ट्रेड हो रहा है, लेकिन कुछ समय पहले इसने 1000 का क्या 1100 रुपए पर शेयर का भी टारगेट क्रॉस किया था। अब बात करते हैं इसकी रिटर्न की, तो 6 महीने के अंदर इस शेयर ने 53% का रिटर्न दिया है और 1 साल के अंदर 76% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। LIC की ऑलमोस्ट 7% मंथ ऑन मंथ के हिसाब से ओनरशिप बढ़ी है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। नंबर 3 पर आता है गेल। अगर गेल की बात करें तो मंथ ऑफ मार्च के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने गेल के लगभग 37 करोड़ शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करे हैं, जो कि पिछले महीने के करीब 4% ज्यादा, यानी फरवरी से मार्च में 4% की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। अगर आप गेल के शेयर की बात करें, फिलहाल गेल का शेयर 202 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। इसने पिछले 6 महीने में 61% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को और 1 साल के अंदर 85% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर को। अगला है इस लिस्ट में REC में म्यूचुअल फंड्स की ओनरशिप इंक्रीज हो गई है टू 1.44 करोड़ शेयर्स, जो कि फरवरी के महीने से लगभग 6% ज्यादा है। फिलहाल REC का शेयर 425 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। इसने पिछले 6 महीने के अंदर 47% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को और 1 साल के अंदर 246% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगला इस लिस्ट में आता है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। अगर हम इस शेयर की बात करें तो इसके अंदर भी ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ गई है। इंजीनियर इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी ओनरशिप बढ़ा ली है 12.5% के करीब मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। म्यूचुअल फंड अब इंजीनियर इंडिया का लगभग 2.7 करोड़ शेयर्स ओन करते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च। टोटल होल्डिंग वैल्यू की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स के पास इंजीनियर इंडिया के लगभग 540 करोड़ रुपए के शेयर्स मौजूद थे मार्च के महीने तक। इंजीनियर इंडिया का फिलहाल शेयर 204 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है। 6 महीने के अंदर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 50% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल के अंदर 154% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। अगेन अ ब्रिलियंट रिटर्न। अगला इस लिस्ट में आता है सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मार्च के महीने में म्यूचुअल फंड्स के पास सेल के लगभग 1.34 करोड़ न्यू शेयर्स ऐड हुए एज कंपेयर टू 1.34 करोड़ शेयर्स ऑफ फरवरी। सेल का फिलहाल शेयर 145 रुपीस के करीब ट्रेड हो रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर इसने 73% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को और पिछले 1 साल के अंदर दिया है 74% का रिटर्न। अगला इस लिस्ट में आता है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। OMC कंपनी है। इसके अंदर भी म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है 1-1.5 महीने के अंदर अंदर। अगर आप ध्यान दें तो म्यूचुअल फंड के पास लगभग HPCL के 7068 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं।
फरवरी के महीने में म्यूचुअल फंड HPCL के लगभग 1.45 करोड़ शेयर्स ओन करते थे, जो कि मार्च में बढ़कर हो गए थे 1.49 करोड़ शेयर्स। वैसे नंबर इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है। अगर आप HPCL के करंट प्राइस की बात करेंगे तो फिलहाल ये 477 रुपीज के करीब ट्रेड हो रहा है। पिछले 6 महीने के अंदर इस शेयर ने अपने शेयर होल्डर्स को 89% का रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल के अंदर इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है 99, ऑलमोस्ट क्लोज टू 100% का रिटर्न। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, जिसको NAC भी कहते हैं, NAC में म्यूचुअल फंड्स ने करीब 40 लाख शेयर्स अपने ऐड किए हैं फ्रॉम द मंथ ऑफ February टू मार्च। अब टोटल शेयर्स जो मार्च के महीने में म्यूचुअल फंड्स के पास थे वो थे लगभग 1.23 करोड़ रुपए के करीब। तो ये वो 8 PSU स्टॉक्स थे जिनके अंदर म्यूचुअल फंड्स ने एज कम्पेयर टू February टू मार्च में अपनी एलोकेशन बढ़ाई, अपनी होल्डिंग बढ़ाई। तो ऑफ कोर्स अब तो अब आपको क्लियर ग्रीन सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये PSU स्टॉक्स जिनके अंदर म्यूचुअल फंड ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, शायद आगे चल के आपको भी उतना ही रिटर्न दें। अब आप बताइए कि आपके पोर्टफोलियो में इन 8 में से कोई भी एक PSU स्टॉक है, या फिर अगर आप लकी हुए, समझदार हुए, तो शायद आपके पास ये 8 के 8 शेयर्स हों। अगर ऐसा है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।